हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी रेलवे का एक टॉपिक कैलेंडर। इस चैप्टर से कुल 2 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्लियर है? तो आज हम लोग इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि कैलेंडर्स में कितने टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमें कैसे उसे सॉल्व करना होगा। क्लियर है सभी को? चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। पहले तो हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कैलेंडर के बारे में, ठीक है ना। अब यहाँ देखिएगा, कुछ हमने कोड लिखे हैं कैलेंडर के, जैसे डे कोड है, ठीक है। उसके बाद देखिए डे कोड जो है शनिवार से शुरू हो रहा है, शुक्रवार को खत्म हो रहा है, 0 1 2 3 4 5 6। उसके बाद मंथ कोड है, देखिए 2 ईयर होते हैं, ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर। पहले तो हम लोग जानेंगे, ठीक है, कैलेंडर के बारे में ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अगर बात करें कैलेंडर की तो देखिए 2 टाइप के ईयर होंगे। एक होगा ऑर्डिनरी ईयर और दूसरा होगा लीप ईयर। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए ऑर्डिनरी में 365 दिन होते हैं, सभी को पता होगा, और लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। ठीक, फरवरी यहाँ पे 28 दिनों की होती है और लीप ईयर में फरवरी जो होती है वो 29 दिनों की होती है, सभी को पता होगा। उसके बाद यहाँ पे 52 हफ्ते और एक अधिक दिन होता है। क्या? 1 एक्स्ट्रा डे। और यहाँ पे 52 हफ्ते और 2 एक्स्ट्रा डे होता है। ठीक है, सबसे पहले तो अगर हम बात करें कैलेंडर की तो सबसे पहले देखिए आपको ये पता ही होना चाहिए ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर में डिफरेंस क्या होगा। ऑर्डिनरी ईयर में साल में 365 दिन होते हैं, देखिए सबसे पहले देखिए बेसिक है। और लीप ईयर में साल में 366 दिन होते हैं। यहाँ पे फरवरी 28 दिनों की होती है, यहाँ फरवरी 29 दिनों की होती है। ऑर्डिनरी ईयर में 52 हफ्ते और एक एक्स्ट्रा दिन होता है या अधिक दिन होता है। लीप ईयर में 52 हफ्ते और 2 अधिक दिन होता है। क्लियर है? अब कैसे आया 52 हफ्ते और एक अधिक दिन, हम वो सीखेंगे। अब वो साल में होते कितने हैं? 365 दिन। अगर हमें पता करना हो इस साल में हफ्ते कितने हैं तो हम क्या करेंगे, इसको 7 से भाग देंगे। तो 7 पंजे कितना होता है? 35, बचा 1 5, 7 दूनी 14, बचा कितना? 1। ये जो 1 बचा है वो अधिक दिन है और जो 52 आया ये हफ्ते हैं। अगर कोई पूछे कि एक साल में हफ्ते कितने होते हैं तो हफ्ते 52 ही होंगे, चाहे वो ऑर्डिनरी ईयर हो या तो वो लीप ईयर हो। सबसे पहले तो देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर में डिफरेंस क्या होता है। क्लियर है सभी को? अच्छा, दूसरा चीज, हम कैसे पहचाने कौन सा ईयर ऑर्डिनरी ईयर है या कौन सा लीप ईयर है? तो देखो हम सबको पता है लीप ईयर जो होता है वो 4 साल पे आता है। लीप ईयर जो होता है वो कितने साल पे आता है? 4 साल पे आता है। याद रखो, जो 4 से कटे, जो 4 से पूरा कटेगा वो लीप ईयर होगा, जो 4 से नहीं कटेगा वो ऑर्डिनरी ईयर होगा। क्या बोला हमने? जो 4 से कटे, जैसे 2012, 2013, 2014, 2015, 2016। ध्यान समझिएगा। हमें अगर कोई कहे इसमें से कौन सा लीप ईयर है कौन सा ऑर्डिनरी ईयर है, अभी हमने बोला कि जो 4 से कटेगा वो लीप ईयर, तो वो पूरा नहीं काटना, आखिरी के 2 अंकों, इन 2 को हम काट के देखेंगे 4 से कटता है कि नहीं। तो 12 4 से कटेगा तो ये कैसा ईयर है? लीप ईयर है। 13 भी 4 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा तो ये कैसा ईयर है? ऑर्डिनरी ईयर है। 14 4 से नहीं कटेगा, ये कैसा ईयर है? ऑर्डिनरी ईयर है। 15 भी 4 से नहीं कटेगा, ये भी कैसा ईयर है? ऑर्डिनरी ईयर है। 16 4 से कटेगा, ये कैसा ईयर है? लीप ईयर है। तो हमने देखा लीप ईयर 4 सालों पे आता है, तो देखिए पहला था 2012 पे, अब दूसरा 1 2 3 और चौथा साल फिर क्या हो गया? लीप ईयर। तो हमने क्या सीखा? लीप ईयर क्या है? जो डिविजिबल किससे हो? 4 से। लीप ईयर क्या है? जो डिविजिबल किससे हो? 4 से। अच्छा, दूसरा टर्म यूज होता है लीप सेंचुरी। पहले तो सेंचुरी क्या होती है, देखो आपको ये पता होना चाहिए। सेंचुरी क्या होती है? मल्टीपल ऑफ 100। सेंचुरी क्या है? मल्टीपल ऑफ 100।
जैसे 100, 200, 300, 400, 100, 200, 300, 400, ये आपका क्या है, सेंचुरी है। क्लियर है? तो जो 4 से कटेगा वो लीप सेंचुरी होगी, और जो 400 से, याद रखिएगा, जो 400 से कटेगा वो लीप सेंचुरी, और जो नहीं कटेगा वो ऑर्डिनरी सेंचुरी। एक क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया था कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए, 1200, 1600, 1900 और 2000, और पूछा गया कि भैया बताइए इसमें लीप सेंचुरी कौन सी है। तो देखिए हमने क्या बोला, लीप सेंचुरी क्या है, जो 400 से कटे। तो 1200 जो है 400 से कटेगा तो ये लीप सेंचुरी है। 1600 400 से कटेगा, ये भी लीप सेंचुरी है। 1900 400 से नहीं कटेगा, ये ऑर्डिनरी सेंचुरी है। और 2000 400 से कटेगा, ये भी लीप सेंचुरी है। ठीक, तो देखो दिमाग में बैठा लो, लीप ईयर क्या है, जो डिविजिबल हो 4 से, और लीप सेंचुरी क्या है, जो डिविजिबल हो 400 से। इतना क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए यहाँ पे हमने कैलेंडर में क्या क्या लिखा है। पहले तो कैलेंडर में 2 टाइप की ईयर थे, ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर। ऑर्डिनरी ईयर में साल में 365 दिन है, लीप ईयर में साल में 366 दिन है। यहाँ पे फरवरी 28 दिन की है, यहाँ फरवरी 29 दिन की है। यहाँ 52 हफ्ते और 1 अधिक दिन है, यहाँ पे 52 हफ्ते और 2 अधिक दिन है। 52 हफ्ते कैसे है, साल में 365 दिन होते हैं, हफ्ते 7 दिन के होते हैं। अगर हम 365 को 7 से भाग दे दे तो हमें पता चल जाएगा कि एक साल में कितने हफ्ते होते हैं। तो एक साल में कितने हफ्ते होते हैं, 52। ये भी आपको दिमाग में होना चाहिए। क्लियर है? और जो नीचे रिमाइंडर बचेगा वो एक्स्ट्रा डे कहलाएगा। ठीक है, जब 365 था तो 1 बचा, जब 366 होता तो 2 बचता। सभी को क्लियर है? लीप ईयर क्या है, डिविजिबल बाई 4। लीप सेंचुरी क्या है, डिविजिबल बाई 400। जो 4 से कटेगा वो लीप ईयर, जो 400 से कटेगा वो लीप सेंचुरी। सेंचुरी क्या होती है, मल्टीपल ऑफ 100। जो 100 का गुणांक हो वो हमारी कहलाती है सेंचुरी। क्लियर है? चलो स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने, अब इसको हटा रहा हूं। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग समझेंगे। अब देखिए एक हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, पहला है डेट प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस ईयर प्लस लास्ट 2 डिजिट बाई 4 और होल अपॉन 7। याद रखिए ये फॉर्मूला है जिसके ऊपर हम कैलेंडर के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्या, डेट प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस ईयर प्लस लास्ट 2 डिजिट बाई 4 होल अपॉन 7। अभी बताऊंगा इसको कैसे अप्लाई करना है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको दिन का कोड पता होना चाहिए। डेट, ये डे और कोड आपको पता होना चाहिए। 7 दिन होते हैं, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सभी को याद हो जाएगा। अब हमने जैसा बताया ऑर्डिनरी ईयर होता है और लीप ईयर होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 12 महीने होते हैं और केवल जनवरी फरवरी में ही कोड चेंज होता है। सभी को दिख रहा होगा जनवरी फरवरी में ही कोड चेंज है, बाकी देखिए सबका सेम है। 4025036146। अब लोगों को लगता होगा इतना ज्यादा हम याद कैसे करें। तो देखो एक नंबर आपको याद रखना है, 1440 250 36 146। क्या, 1440 250 36 146। बस ये कोड आपको याद रखना है। जब भी ऑर्डिनरी ईयर की बात होगी 1440 250 36 146, और जब लीप ईयर की बात होगी तो आगे 0 3 करके बाकी सब वैसे ही कॉपी कर दीजिएगा। यही हमारा सेंचुरी ईयर, ये लीप ईयर का जो मंथ कोड होगा। क्लियर है? 36146। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब बात करें सेंचुरी कोड की, तो देखो 4 अंक बार बार रिपीट हो रहा है, 4 डिजिट बार बार रिपीट करेगा। चाहे हम और आगे की बात करें या हम पीछे की बात करें, क्या डिजिट है, 6420। क्या डिजिट है, 6420। क्योंकि ये 1200 से हमने चालू किया है, 1200 1300 1400 1500, फिर यहीं पे आ गए 16 17 18 19, फिर यहीं 20 21 22 23, फिर यहीं 24 25 26 27। क्लियर है सभी को? चलिए क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग को देखना है कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे हमको ये सीखना होगा। क्लियर है? चलिए देखिएगा
सबसे पहले हम टाइप 1 को डिस्कस करेंगे। अब जैसे मान लो कोई डेट आपको दी गई हो, ठीक है ना। अब जैसे हम आज की डेट लेते हैं 4 अगस्त 2022। अब कोई कहे कि बताइए आज का दिन क्या होगा, ठीक है ना। जैसे आज की ये डेट है और कोई कहे कि बताइए आज का दिन क्या होगा, हम कैसे दिन को निकालेंगे, हमें वो सीखना है। तो देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इस डेट में गिवन क्या है। तो याद रखिएगा डेट में क्या गिवन है आपको। ये जो पहला अंक है ये बताता है डेट के बारे में। पहला अंक किसके बारे में, डेट के बारे में। दूसरा अंक बताता है मंथ के बारे में। एक ये दूसरा अंक जो है किसके बारे में, मंथ के बारे में। ये जो 2022 है इसमें देखो ये जो 2 अंक है ये बताता है सेंचुरी। क्या बताता है, सेंचुरी। और ये आखिरी के जो 2 अंक हैं ये बताते हैं ईयर। ध्यान समझिएगा, पहला ये जो अंक था ये डेट बता रहा है, ये मंथ बता रहा है, ये वाला सेंचुरी बता रहा है, ये वाला ईयर बता रहा है। जैसे कोई 1988 में पैदा हुआ, ठीक, तो ये जो 1900 थी वो सेंचुरी थी और जो 88 था वो ईयर था। याद रखिएगा। कोई 1440 में पैदा हुआ तो 1400 जो है वो सेंचुरी होगी और जो 40 होगा वो ईयर होगा, ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि सेंचुरी और ईयर क्या क्या है, तो याद रखिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिएगा क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। इस डेट को हमें इस फॉर्मूले में रखना है, क्लियर है। इस डेट को किस में रखना है, फॉर्मूले में। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या चाहिए, डेट। तो डेट कितनी है अपने पास, 4 प्लस अब चाहिए मंथ कोड। मंथ कोड देखो हमें यहाँ से मिलेगा, ठीक। उसके लिए हमें मंथ पता होना चाहिए, तो मंथ है अगस्त, दिख रहा है। और अगस्त का कोड क्या है, 8वां महीना अगस्त होता है ना, और अगस्त का कोड क्या है 3 प्लस अब हमें चाहिए सेंचुरी कोड। तो देखो सेंचुरी है क्या 20 और सेंचुरी का कोड हमें यहाँ से मिलेगा। तो 20वीं सेंचुरी का कोड क्या है, देखो 19 20, 20वीं सेंचुरी का कोड क्या है 6 प्लस देखो यहाँ प्लस लगा है हमने भी लगा दिया। अब चाहिए ईयर, ईयर कितना है 22 प्लस अब देखो लास्ट 2 डिजिट बाई 4, तो लास्ट 2 डिजिट यही वाला है, ठीक है ना। तो लास्ट 2 डिजिट कितना है 22, देखो ये अलग लिखिएगा, ये 22 अलग है, ये अलग है, 22/4 होल अपॉन 7, ठीक। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 4 1 4, 4 से काटेंगे, 4 5 20, पॉइंट लगेगा फिर 5 आएगा, क्लियर है। पॉइंट के बाद हमें लेना ही नहीं है, तो हमने पॉइंट के बाद क्या किया, काट दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, ठीक, और 7 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ देखो 6 4 कितना हुआ 10, 10 और 20 30, 30 और 5 35, 35 और 5 कितना हो गया 40, और 40 बटे कितना हो गया 7। यहाँ तक क्लियर है। देख लो हम लोग फिर जोड़ लेते हैं, 6 4 10, 10 20 30, 30 और 5 35, 35 और 5 कितना हो गया 40। अब देखो 40/7 आया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, 7 को देखो कितनी बार डिवाइड जाएगा, 7 5 35, रिमाइंडर कितना आया 5, और जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर वो डे कोड बताएगा। कौन सा कोड बताएगा, डे कोड बताएगा। तो 5 डे कोड में वो 5 किसका कोड है, थर्सडे का कोड है ना। तो इस तारीख को कौन सा दिन होगा, थर्सडे। तो आप देख लीजिएगा 4 अगस्त 2022 को आपका थर्सडे आता होगा, बृहस्पतिवार है ना, गुरुवार आता होगा। तो आपको पता चल जाएगा कि 4 अगस्त 2022 को कौन सा दिन पड़ेगा, थर्सडे पड़ेगा। चलिए एक बार और सॉल्व करते हैं, अभी कई बच्चों को नहीं आया होगा, ठीक है। एक बार फिर समझ लीजिए कैसे होगा क्या होगा, क्योंकि आगे क्वेश्चंस एग्जाम में आपको सॉल्व करने, हमें नहीं। हमारा काम तो देखिए समझाना। तो कोशिश करिए आप लोग, ठीक है, जो चीजें ना आए वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखिए, जब तक ना समझ में आए उसको आप समझिए। देखो फिर से हम आज ही की डेट को लेते हैं, 4 अगस्त 2022। हमें आज का दिन निकालना है कि इस तारीख को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले देखो हम इस डेट को इस फॉर्मूले में रखेंगे। डेट को किस में रखेंगे, फॉर्मूले में। और रखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या गिवन है, इस डेट में क्या गिवन है। तो ये जो 4 है ये बताता है डेट के बारे में, ठीक। ये जो 8 लिखा है ये बता रहा है मंथ के बारे में। ये जो 20 है ये बताता है सेंचुरी के बारे में।
और ये जो 22 लिखा हुआ है ये बताता है ईयर के बारे में, ध्यान समझिएगा। ठीक, अब देखो अगर हम इस डेट को इस फॉर्मूले में रखें तो पहले हमें चाहिए क्या, डेट। ठीक है, तो डेट कितनी है अपने पास, 4। अब देखो यहाँ प्लस लगा था, हमने भी लगा लिया। अब चाहिए मंथ कोड। मंथ कौन सा है, 8, और मंथ का कोड तो यहाँ से मिलेगा। तो 8वां महीना यानी अगस्त, अगस्त का कोड कितना है, 3, दिखाई दे रहा होगा। देखो यहाँ प्लस लगा, फिर हमने लगा लिया। अब चाहिए सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड यहाँ से मिलेगा। सेंचुरी कौन सी है, 20, और 20 का कोड कितना है, 6। अब हमें चाहिए क्या, ईयर। ईयर कितना है, दिख रहा है 22। अब हमें क्या चाहिए, लास्ट 2 डिजिट बाई 4। लास्ट 2 डिजिट भी क्या है, 22/4, और होल अपॉन कितना, 7। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 4 1 4, 4 से काटेंगे तो 5.5, और पॉइंट के बाद हमें लेना नहीं है। तो अब देखो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक, इसको हम जोड़ेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे। तो 6 4 10, 10 और 22, 32, 32 और 3, 35, 35 5 40, 40/7, और 7 पंजे कितना होता है, 35। रिमाइंडर कितना बचा, 5। याद रखो दिमाग से, जो रिमाइंडर आएगा ये वाला 5 नहीं है ना, जो रिमाइंडर आएगा वो डे कोड बताएगा। तो 5 किसका डे कोड होता है, तो 5 डे कोड होता है किसका, थर्सडे का। तो इस तारीख को कौन सा दिन था, थर्सडे। आ गया समझ में। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इस फॉर्मूले के ऊपर ही क्वेश्चन हमारे बेस्ड होंगे। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो अगला क्वेश्चन कराएं। हो गया सभी का, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से हम लोग इसको रफ कर दें। ठीक है, बस 1 सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से देखिए, हमने लिया है। तो सपोज कर लो पूछा जाए 6 अगस्त 1988 का दिन, कोई पूछे इस तारीख को कौन सा दिन था। ध्यान समझिएगा कैसे करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले देखो हम जानेंगे इसमें क्या गिवन है। तो ये क्या है, डेट, ये क्या है, मंथ, ये 19 क्या है, सेंचुरी, और ये 88 लास्ट पे 2 डिजिट क्या है, ईयर। ठीक, अब यहां देखो डेट, डेट कितनी है, 6, प्लस लगा था, लगा लिया। मंथ कोड, मंथ कितना है, अगस्त, और अगस्त का कोड कितना है, दिख रहा है, 3, प्लस अब देखो चाहिए सेंचुरी कोड। तो ये दो हम सेंचुरी बताते हैं, और सेंचुरी कोड 19 है ना, 19 का कोड कितना हो जाएगा, 0। अब चाहिए क्या, ईयर, ईयर क्या हो जाएगा, दिख रहा है 88, प्लस अब चाहिए लास्ट 2 डिजिट बाई 4। तो लास्ट 2 डिजिट भी 88 है, तो 88/4। देखो ये अलग है, ये अलग है, दोनों को याद रखना, ईयर अलग रहेंगे, लास्ट 2 डिजिट बाई 4 अलग, और होल अपॉन कितना, 7। 4 1 4, 4 से काटेंगे कितना आएगा, 22। अब हम जोड़ेंगे 88 और 2 90, 90 और 20, 110, 110 और 9, 119 बटे कितना, 7, 7 एकम 7, बचा कितना, 4 9, 7 7 49, रिमाइंडर कितना आ गया, 0। और 0 जो रिमाइंडर होगा वो डे का कोड बताएगा। ठीक है ना, तो 0 किसका कोड है, दिख रहा होगा 0, डे कोड क्या है 0 का, शनिवार। तो इस तारीख को कौन सा दिन था, शनिवार, यानी 6 अगस्त 1988 को कौन सा दिन होगा, शनिवार। आ गया सभी को समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, आ गया होगा। अगर आप लोग ईमानदारी से देख रहे होंगे तो आया होगा, ठीक है। और अगर दिमाग आपका कहीं और होगा तो आपको दिक्कत होगी, एक बार फिर देखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई पूछे 14 फरवरी, ध्यान समझिएगा, 1940 को कौन सा दिन था। देखो जब भी जनवरी फरवरी की बात होगी हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि फरवरी देखो लीप ईयर में फरवरी का कोड होता है 3, और ऑर्डिनरी ईयर में होता है 4। सीधा जनवरी में भी देखो लीप ईयर में 0 और यहाँ पे 1। जब भी जनवरी फरवरी की बात होगी हम थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है ना। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। डेट, डेट कितनी है, 14। अब चाहिए मंथ कोड, मंथ कौन सा, फरवरी, और ये ईयर कैसा है। देखो हमने ईयर देखना बताया था ना, 40 4 से डिवाइड होगा
यानी लीप ईयर और लीप ईयर में फरवरी का कोड कितना होता है 3। अब चाहिए सेंचुरी कोड, ये 2 हम सेंचुरी बताते हैं। 19 का कोड कितना है 0, दिखाई दे रहा है, प्लस ईयर, ईयर कितना हो जाएगा 40 प्लस लास्ट 2 डिजिट बाई 4, लास्ट 2 डिजिट भी 40 है तो 40 बाई 4 होल अपॉन 7। यहाँ तक क्लियर है। 4 मतलब 4 से काटेंगे आएगा 10। देखो कई लोग की मैथ्स वीक होगी, उन्हें दिक्कत होगी जोड़ने में, ठीक है। जिनकी मैथ्स वीक है थोड़ा सा कोशिश करिए, अपने आप को अच्छा करिए। 40 और 10 कितना हो गया 50, 50 10 60, 60 और 7 कितना हो गया 67, 67 क्लियर है। होल अपॉन कितना 7, 7 9 जा 63, रिमाइंडर कितना आ गया 4, और 4 का कोड कितना हो जाएगा ध्यान से देखिए। जो रिमाइंडर आता है वो डे का कोड बताता है, याद रखना, ठीक है। तो 4 का कोड क्या है, 4 का कोड है वेडनेसडे, यानी इस तारीख को कौन सा दिन होगा बुधवार होगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, फिर से देखिएगा। कई लोग कहते होंगे कि ये कोड कहाँ से आया। देखो तुम्हें ये नहीं जानना है कि ये कोड कहाँ से आया, इसके मदद से आंसर कैसे आएगा हमें ये सीखना है। क्लियर है। तो इतना टाइम एग्जाम में नहीं होता है कि आप वहां पे जाके कोड डिराइव करोगे, आप बस इसको याद कर लो इस तरीके से 14 40 250 36 146। देखो ये याद हो गया होगा, ठीक है, ये याद हो गया होगा। 6 420 बार बार रिपीट कर रहा है, बस मंथ कोड आपको ऐसे याद करना है 14 40 236 146। क्लियर। और लीप ईयर में 03 लगा के बाकी सेम। देखो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जितना बस बता रहे वैसे याद कर लो, तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम में। कोई भी क्वेश्चन कैलेंडर का आप सॉल्व करना चाहोगे कर लोगे। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखो कई लोग को दिक्कत आई होगी, जैसे कुछ बच्चों का डेट ऑफ बर्थ होगा, ध्यान समझिएगा 6 ठीक है अप्रैल 2001। अब वो फंसेंगे कहा, जब लास्ट 2 डिजिट बाई 4 की बात आएगी तो लास्ट 2 डिजिट में तो 01 है, 01 बटे 4 करेंगे। जब इसको काटेंगे 4 1 जा 4 तो भाई 0 पॉइंट समथिंग आएगा ना, पॉइंट के बाद लेना ही नहीं है तो हम क्या रखेंगे 0। चलो सॉल्व करते हैं। डेट, डेट कितनी है 6, मंथ कोड, मंथ है अप्रैल, अप्रैल का कोड कितना होता है 0। सेंचुरी कोड, सेंचुरी है 20 और 20 का कोड कितना होता है 6। अब देखो चाहिए ईयर, ईयर कितना है 01। अब चाहिए लास्ट 2 डिजिट बाई 4, तो लास्ट 2 डिजिट क्या है 01 बाई 4 होल अपॉन 7। 4 से काटोगे तो आएगा 0 पॉइंट समथिंग, और पॉइंट के बाद लेना ही नहीं है तो बचा क्या 0, कोई मतलब ही नहीं। अब जोड़ेंगे 6 6 12 12 और 1 13, 13 बटे 7, 7 एकम 7, बचा कितना 6। और 6 का कोड देखो, जो रिमाइंडर आएगा वो डे कोड, ठीक है। तो 6 का कोड क्या हो जाएगा फ्राइडे, तो आंसर हो जाएगा फ्राइडे, यानी इस तारीख को कौन सा दिन होगा फ्राइडे। देखो थोड़ा दिमाग होगा तभी सीख पाओगे, ठीक है ना। अब चाहो कि बस ऐसे ही बैठे रहो समझ में आ जाए, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, एग्जाम सबके बस का नहीं होता है, ठीक है ना। थोड़ा सा करो मेहनत, हम कोशिश कर रहे हैं, सीख जाओगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा फिर से एक को, ठीक है, इसी तरीके से और कराते हैं। 4 अप्रैल 2002, ठीक। अब देखो यहाँ पे पूछा जाए इस तारीख का दिन, डेट, डेट कितनी है 4, मंथ कोड, मंथ अप्रैल, अप्रैल का कोड कितना होता है 0। अब चाहिए सेंचुरी कोड, सेंचुरी है 20, 20 का कोड कितना होगा 6। अब चाहिए ईयर, ईयर कितना है 2, और लास्ट 2 डिजिट बाई 4, लास्ट 2 डिजिट कितनी है 2, और 2 बटे 4 होल अपॉन कितना 7। काटेंगे 4 1 जा 4, 4 से काटेंगे कितना आएगा 0.5, ठीक है। पॉइंट के बाद लेना ही नहीं है तो बचा कितना 0। अब हम इसको जोड़ेंगे 6 4 10, 10 और 2 12, 12 बटे कितना हो गया 7। अब हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, बचा कितना 5, और 5 का कोड क्या होता है थर्सडे, तो इस तारीख को कौन सा दिन था थर्सडे। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आ रहा है ना समझ में, नहीं आए एक बार फिर देखो, ठीक है ना। चलिए अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, हम लोग लेंगे। अब जो बच्चा इसको घूर घूर के देख रहा है उसी की फ्यूचर की डेट हम लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो 20 अप्रैल 2080, मान लो इनका बुढ़ापा जो बच्चा घूर घूर के देख रहा है, ठीक है।
अब हमें निकालना है इसका दिन क्या होगा, ठीक है। अगर वो बच्चा इस तारीख को रहेगा तो कौन सा दिन होगा। तो देखो डेट कितनी हो गई 20। अब चाहिए मंथ कोड, मंथ है अप्रैल, अप्रैल का कोड कितना है 0। अब चाहिए सेंचुरी कोड, सेंचुरी है 20 और 20वीं सेंचुरी का कोड कितना है 6। अब चाहिए ईयर, ईयर कितना है 80 प्लस लास्ट 2 डिजिट बाई 4, तो लास्ट 2 डिजिट क्या है 80 बाई 4 होल अपॉन कितना 7, काटेंगे 4 1 जा 4, 4 से काटेंगे 20, 80 और 20 100 120 और 6 126, क्लियर। होल अपॉन कितना 7, ठीक है। अब इसको जब हम काटेंगे तो 7 1 जा 7, बचा कितना 5 6, 7 8 जा 56, रिमाइंडर कितना 0 और 0 का कोड क्या हो जाएगा सैटरडे, तो इस तारीख को दिन क्या होगा सैटरडे। समझ में आया सभी को। चलिए अब टाइप 2 पे आते हैं हम लोग। चलो अच्छा एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, सभी लोग इसको करो, देखता हूं कर पाते हो कि नहीं। आपको 5 मिनट का टाइम हम ले रहे हैं, 5 नहीं 1 मिनट का टाइम ले रहे हैं, ठीक है। 4 6 2016 का दिन आपको बताना है। जल्दी से सभी लोग सॉल्व करिए, जल्दी से। चलिए हो गया सभी का। चलिए अब हम डिस्कस कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे डेट कितनी हो गई, हाँ डेट कितनी हो गई 4। अब चाहिए मंथ कोड, मंथ है जून, ठीक है। जून का कोड कितना होता है 5, सॉरी सेंचुरी कोड, सेंचुरी है 20, 20 का कोड कितना है 6। अब चाहिए ईयर, ईयर कितना है 16। अब चाहिए लास्ट 2 डिजिट बाई 4, तो लास्ट 2 डिजिट क्या है 16 बटे 4, होल अपॉन कितना 7, 4 से काटेंगे 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, क्लियर है। अब जोड़ेंगे 16 4 20, 20 और 10 30, 30 और 5 35, 35 बटे 7, 7 पंजे 35, रिमाइंडर कितना 0 और 0 का कोड क्या है सैटरडे, क्लियर है सभी को। चलो अब अगले क्वेश्चन पे, अगले टाइप पे आते हैं। ये वाला आप लोग सीख गए होंगे टाइप 1, ठीक है। अब हेडिंग डालिएगा टाइप 2। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ध्यान समझना मेरी बात, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 6 अगस्त 2020 को अगर संडे था, ध्यान समझना, ठीक है। हमने क्या कहा एग्जाम में, देखो ऐसे देगा 6 अगस्त 2020 को संडे है, तो 4 अप्रैल 2040 को क्या। अब देखो डायरेक्टली नहीं कर लोगे कि इसको निकाल लो सॉल्व कर लो, ठीक है। अब ये बताओ क्या किसी को पता है कि इस तारीख को सही में संडे था भी कि नहीं था, क्या किसी को पता है क्या, नहीं ना। तो देखो इसमें जब भी इस तरीके क्वेश्चन आए कि इस तारीख को ये दिन है, तो इस तारीख को क्या, तो सबसे पहला काम क्या, इस तारीख का असली दिन निकालोगे, इस तारीख का असली दिन निकालोगे। कैसे, वैसे ही देखो डेट कितनी हो गई, ठीक है, वैसे ही निकालोगे। डेट कितनी हो गई 6। अच्छा ये मंथ कोड, मंथ है अगस्त, अगस्त का कोड कितना है 3। अब चाहिए सेंचुरी कोड, सेंचुरी है 20, 20 का कोड कितना है 6। अब चाहिए ईयर, ईयर कितना है यहाँ पे 20 और लास्ट 2 डिजिट बाई 4, तो लास्ट 2 डिजिट कितना है 20 बटे 4, होल अपॉन कितना 7, यहाँ तक क्लियर है। अब जो इसको काटेंगे 4 1 जा 4, 4 से काटेंगे 4 5 जा 20। अब जोड़ेंगे 20 और 5 25, 25 और 6 31, 31 और 3
34, 34 और 6 40, 40 बटे 7, देखो एक और जोड़ लो, 20 5 25 6 31, 31 और 3 34, 34 और 6 40 बटे 7, 7 पंजे 35, रिमाइंडर कितना आया 5, और 5 का कोड कितना होता है थर्सडे। अब देखो एक चीज, असली दिन है थर्सडे और ये भाई साहब क्या कह रहे हैं संडे। अब सोचो ये गलत आ रहा है ना, इसमें हम कितना जोड़ें कि इनका गलत दिन आ जाए। तो थर्सडे में एक दिन जोड़ेंगे तो फ्राइडे, एक और जोड़ेंगे तो सैटरडे, एक और जोड़ देंगे तो संडे आ गया। तो हमने टोटल कितने दिन जोड़े 3। तो देखो असली दिन में जब 3 जोड़ रहे तो इनका गलत आंसर आ रहा है ना, तो तुम क्या करोगे, तुम भी इसका असली दिन निकालोगे, ठीक, और उसमें जितना इन्होंने जोड़ा था उतना ही तुम भी जोड़ोगे, ठीक है। तो तुमको इन्हीं के अकॉर्डिंग आंसर मिलेगा। तो देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, डेट वैसे ही, डेट कितनी है 4, अप्रैल का कोड कितना होता है, अप्रैल का कोड होता है 0, तो उसके बाद 2000 का कोड होता है 6, ईयर हो गया 40 और लास्ट 2 डिजिट बाई 4, तो 40 बटे 4 होल अपॉन 7, 4 एकम 4, 4 दाएं 40, 40 और 10 50, 50 और 10 60, 60 को जब 7 से भाग देंगे 7 अठे 56, रिमाइंडर आया 4 और 4 का कोड कितना होता है वेडनेसडे, और वेडनेसडे में 3 दिन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तो आंसर क्या हो जाएगा शनिवार। क्लियर है, एक बार और सीखो अभी नहीं आया। देखो ध्यान से सीखोगे तो सीख जाओगे, नहीं तो कुछ होगा नहीं तुम्हारा, याद रखना। चलिए यहाँ देखिएगा, देखो क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि इस तारीख को ये दिन है तो इस तारीख को क्या होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये बताओ किसी को पता है क्या इस तारीख को सही में संडे था कि नहीं था, नहीं पता है। पहला काम क्या होगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन है इसका असली दिन निकालना। वैसे ही डेट कितनी हो गई 6, अगस्त का कोड कितना होता है, देखो अगस्त का कोड होता है 3, तो उसके बाद 2000 का कोड कितना होगा, 2000 का कोड कितना होगा 6, तो उसके बाद सेंचुरी कितने, ये ईयर कितना हो गया 20। अब देखो लास्ट 2 डिजिट बाई 4, लास्ट 2 डिजिट यही है, तो 20 बटे 4 होल अपॉन कितना 7, काटेंगे 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, जोड़ेंगे 20 और 5 25, 25 और 6 31, 31 और 3 34, 34 और 6 40, और 40 को जब 7 से भाग देंगे तो 7 पंजे 35, रिमाइंडर कितना आया 5, और जो रिमाइंडर आया है रिमाइंडर 5 किसका होता है थर्सडे का, यानी इसका असली दिन है थर्सडे, और ये भाई साहब कह रहे हैं संडे। तो क्या करें, थर्सडे में एक दिन जोड़ेंगे तो हो जाएगा फ्राइडे, एक और जोड़ेंगे सैटरडे, एक और जोड़ेंगे तो संडे, यानी असली दिन में ये 3 दिन जोड़ा तो आंसर आया ना। तो तुम लोग भी क्या करोगे, इनके असली दिन में, ठीक है, 3 दिन जोड़ोगे तो इन्हीं के अकॉर्डिंग आंसर पाओगे। तो चलो किया जाए, डेट कितनी हो गई 4, ठीक, अप्रैल, अप्रैल का कोड कितना है 0, 20 का कोड कितना हो जाएगा, 20 का कोड हो जाएगा 6, ईयर कितना है 40, और लास्ट 2 डिजिट बाई 4, 40 बटे 4 होल अपॉन कितना है 7, 4 1 जा 4, 4 से काटेंगे कितना 4 10 जा 40, 40 10 50, 50 और 10 60, और 60 को जब हम 7 से भाग देंगे तो 7 8 जा कितना 56, रिमाइंडर आ गया कितना 4, और 4 का कोड क्या होता है वेडनेसडे, है ना। और इन्होंने असली दिन में 3 दिन जोड़े थे तो हम भी लोग 3 दिन जोड़ेंगे, तो वेडनेसडे में थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तो आंसर क्या आ जाएगा सैटरडे। अब उम्मीद है समझ में आ जाना चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 18 से स्क्रीनशॉट लेना तो जल्दी से लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ध्यान से देखिएगा फिर से क्वेश्चन कैसे आएगा, ऐसा कोई कहे 4/4/2004 को अगर मंडे है तो 8
2020 को क्या, पहला काम क्या करेंगे, इसका असली दिन निकालेंगे, ठीक है ना। हम देखेंगे इसका असली दिन क्या आता है। तो देखो डेट कितनी हो गई 4, अप्रैल का कोड 0, 2000 का कोड 6, ईयर कितना है 4, और लास्ट 2 डिजिट बाई 4, देखो लास्ट 2 डिजिट बाई 4, तो लास्ट 2 डिजिट भी 4 है, तो 4/4 होल अपॉन कितना 7, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1, तो देखो 6 4 10, 10 4 14, 14 और 1 15, तो 15/7, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना आया 1, और 1 का कोड क्या होता है संडे। और ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं मंडे, तो संडे में एक दिन जोड़ेंगे तो आंसर आएगा ना। तो बस तुम लोग भी क्या करोगे, इसके असली दिन में, याद रखना असली दिन में एक दिन जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा। तो निकाला जाए, डेट कितनी हो गई 8, अप्रैल का कोड कितना हो गया 0, 2000 का कोड कितना हो गया 6, ईयर कितना हो गया 20, और लास्ट 2 डिजिट बाई 4, तो 20/4 होल अपॉन कितना 7, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, अब इसको जोड़ेंगे 20 और 8 28, 28 और 6 34, 34 और 5 39, 39/7, 7 5 35, रिमाइंडर आ गया 4, और 4 किसका कोड होता है वेडनेसडे का, दिख रहा है, और वेडनेसडे में एक दिन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा थर्सडे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्लियर है, जिस तरह से ये आंसर ला रहे थे वैसे ही आंसर हम भी ले आएंगे। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए देखिएगा फिर से, 20/4/2001 को अगर संडे है, ठीक है, तो 15/7/2040 को क्या, सपोज कर लो क्वेश्चन ये है, पहला काम क्या है वही इसका असली दिन, ठीक है ना, हम पता करेंगे इसका असली दिन क्या है। चलो निकालते हैं, डेट हो गई 20, उसके बाद अप्रैल का कोड क्या हो जाएगा 0, फिर सेंचुरी कोड 20 का कोड कितना हो जाता है 6, अब चाहिए ईयर, ईयर कितना है 1, और लास्ट 2 डिजिट बाई 4, तो 1/4 होल अपॉन 7, काटेंगे तो क्या आएगा 0 पॉइंट समथिंग, पॉइंट के बाद लेना नहीं है। तो देखो 20 और 6 26, 26 और 1 27, 27/7, 7 किया 21, रिमाइंडर कितना आ गया 6, और 6 का कोड कितना होता है फ्राइडे, और फ्राइडे में कितना जोड़ा जाए कि संडे हो जाए, तो फ्राइडे में एक दिन जोड़ेंगे सैटरडे, और जोड़ेंगे तो संडे, यानी 2 दिन जोड़ा जाए तो आंसर आ जाएगा ना बेटा, ये 2 दिन है 2 डेज, क्लियर है ना, ठीक, इन्हीं को जोड़ा गया है, ठीक है ना। अब इसका भी हम क्या करेंगे असली दिन निकालेंगे, और उसमें भी कितना जोड़ेंगे, जैसे इन्होंने 2 दिन जोड़ा है वैसे ही हम भी जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक। चलो निकालते हैं, 15 डेट हो गई, मंथ कोड जुलाई, जुलाई का कोड कितना होता है, जुलाई का कोड हो गया 0, अब चाहिए सेंचुरी कोड, सेंचुरी है 20, 20 का कोड कितना होता है 6, अब चाहिए ईयर, दिख रहा है ईयर कितना है 40, अब चाहिए लास्ट 2 डिजिट बाई 4, तो लास्ट 2 डिजिट क्या है 40/4 होल अपॉन कितना 7, 4 1 4, 4 से काटेंगे 10, तो 40 और 10 50, 50 10 60, 60 और 70 1 71/7, 7 है 70, रिमाइंडर आया 1, 1 का कोड क्या है संडे, और संडे में 2 दिन जोड़ने हैं तो क्या हो जाएगा ट्यूसडे, तो आंसर हो जाएगा ट्यूसडे। सभी को क्लियर है। चलो अगला देखिएगा फिर से, नहीं आता है वीडियो को फिर से आप दोबारा देखिए, ठीक है, अगर चाहोगे तो एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे, और नहीं चाहोगे तो कोई भी पढ़ा लेगा कुछ नहीं कर पाओगे, याद रखना। ठीक, एक क्वेश्चन और करते हैं फिर टाइप 3 पे हम लोग आते हैं। चलिए देखिएगा, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हो 8 जनवरी
1940 को मंडे है, तो 6 अगस्त 1988 को क्या, ठीक, ध्यान देखिए। पहला काम क्या करना है हमको, इसका असली दिन निकालना होगा ना। तो देखो डेट कितनी है, हाँ ध्यान देखिएगा, डेट कितनी है 8। उसके बाद मंथ कोड, ये देखो जनवरी की बात हो रही है, हमने बोला था जनवरी फरवरी की बात होगी तो हम ध्यान देंगे। ये कैसा ईयर है, लीप ईयर है, और लीप ईयर में जनवरी का कोड 0। बात हो रही सेंचुरी कोड की, सेंचुरी 19 का कोड कितना है 0। बात हो रही ईयर की, ईयर कितना है 40, और लास्ट 2 डिजिट बाई 4, तो लास्ट 2 डिजिट क्या है 40/4, होल अपॉन कितना 7, 4 से काटेंगे आया 10, तो 40 10 50, 50 और 8 58/7, 7 8 कितना होता है 56, बचा कितना 2, और 2 का कोड क्या है मंडे। ये देखो असली दिन आ गया, दिख रहा है। अगर इस तारीख को असली दिन होगा तो तुम भी असली दिन ही आंसर दे दोगे। तो फिर से चलो इसको भी करते हैं। डेट हो गई 6, अगस्त का कोड कितना होता है 3, 1900 का कोड हो गया 0, ईयर हो गया 88, और लास्ट 2 डिजिट बाई 4, होल अपॉन कितना 7, काटेंगे कितना आ गया 22, 88 और 22 कितना होता है 90, 110, 110 और 9 119, होल अपॉन 7, 7 बन जा 7, बचा 49, 7 7 जा 49, रिमाइंडर आया 0, 0 का कोड क्या है सैटरडे। तो इस तारीख का आंसर क्या आ गया सैटरडे। क्लियर है सभी को, नहीं क्लियर है सभी को, क्लियर है। चलिए हेडिंग डालिए टाइप 3। देखो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, अगर आप लोग चाह रहे हो कि एक ही टॉपिक में कैलेंडर पूरा कवर हो जाए, ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसको देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, एक चैप्टर आपका पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखिएगा। टाइप 3 में क्या होता है, क्वेश्चन इस तरीके से आता है, अप्रैल 2020 की कौन कौन सी तारीख को संडे होगा। तो देखो क्वेश्चन इस तरीके आया, 2020 की कौन कौन सी तारीख को संडे होगा। अब हम लोग को पता है कि देखो एक दिन जो होता है वो एक महीने में कोई भी दिन हो, तो या तो 4 बार रिपीट करेगा या तो 5 बार करेगा, है ना भाई। पूछा क्या है पहले तो समझो, अगर एक हमारा संडे मान लो, देखो सपोज कर लो जो संडे है, सपोज कर लो 1 तारीख होता, तो अब अगला संडे कब होता 7 दिन बाद। हर दिन भाई 7 दिन पे तो रिपीट होता है ना, तो एक में हम 7 जोड़ते तो कितना होता 8, यानी अगला संडे कब होता 8 तारीख को। फिर अगला संडे कब होता 7 दिन बाद, तो 8 में 7 जोड़ते तो कितना होता 15, फिर 15 में 7 जोड़ते तो कितना हो जाता, तो ये सोचिए 22, और 22 में 7 जोड़ते तो कितना हो जाता 29 होता ना। तो हमें पता चल जाता है कि कौन कौन सी तारीख को संडे। तो देखो करते कैसे हैं, ध्यान समझो। क्वेश्चन है कि अप्रैल 2020 की कौन कौन सी तारीख को संडे होगा, ठीक है ना। तो पहले क्या करेंगे हम, 1 अप्रैल 2020 का दिन निकाल लेंगे। भाई अप्रैल ही की तो बात हो रही है, 1 अप्रैल 2020 का दिन निकालेंगे। मान लो 1 तारीख को आ जाए शनिवार, मान लो अगर 1 तारीख को शनिवार है तो पूछा गया संडे, अगर 1 को शनिवार है तो 2 को क्या होगा संडे होगा, और हमें पता है हर दिन 7 दिन पे रिपीट होता है। तो भाई 2 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 9 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16, 16 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23, और 23 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30, और अप्रैल होता भी है 30 दिन का, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा कह रहा अप्रैल 2020 की कौन कौन सी तारीख को संडे है। तो पहला काम क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए हम 1 अप्रैल का दिन निकाल लेंगे। वैसे ही अब सॉल्व कर लो। डेट हो गई 1, अप्रैल का कोड हो गया 0, 2000 का कोड हो गया 6, ईयर हो गया 20, और लास्ट 2 डिजिट बाई 4, तो लास्ट 2 डिजिट कितना है 20/4, 4/7, 4 1 4, 4 5 20, 20 और 6 26, 27 28 29 30 31, 31 और 1 32, 32 बटे कितना 7, 7 चौके 28, रिमाइंडर आया कितना 4, और 4 का कोड क्या है
बुधवार, यानी 1 तारीख को कौन सा दिन है? वेडनेसडे। ठीक, अगर 1 को वेडनेसडे है तो 2 को क्या होगा? थर्सडे होगा। 3 को क्या होगा? फ्राइडे होगा। 4 को क्या होगा? सैटरडे होगा। और 5 को क्या होगा? संडे। तो उसने यही तो पूछा है, संडे कौन कौन सी तारीख को है। अगर पहला संडे 5 को है तो अगला कब होगा? 7 दिन बाद। तो 5 7 कितना हो गया? 12। 12 7 कितना हो गया? 19। 19 7 कितना हो गया? 26। तो संडे कौन कौन सी तारीख को पड़ेगा? 5 12 19 और 26। तो वो पहला काम क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तुमको उस महीने का पहला दिन निकालना है। पहला दिन मान लो आ गया बुधवार, तो तुमसे जो पूछा गया है तो दिन जोड़ते हुए चले जाओ। भाई 1 तारीख को अगर बुधवार था तो 2 को क्या होगा? थर्सडे। 3 को फ्राइडे। 4 को सैटरडे। 5 हुआ संडे। और हर दिन 7 दिन पे रिपीट होता है, तो 5 में 7 जोड़ेंगे तो 12, 12 में 7 जोड़ेंगे तो 19, 19 में 7 जोड़ेंगे तो 26। यही हमारा आंसर हो गया। तो कोई टाइप 3 का क्वेश्चन है। चलो अगला एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ध्यान देना। हाँ, चलिए देखिएगा। मान लो कोई पूछे अगस्त 2020 की कौन कौन सी तारीख को मंडे है। याद रखो, अगस्त 2020 की कौन कौन सी तारीख को मंडे। पहला काम क्या होगा? 1 तारीख का दिन निकालना। 1 अगस्त 2020 का दिन निकाल लो। ठीक है, वैसे ही डेट कितनी हो गई? 1। अगस्त का कोड हो गया 3। 2000 का कोड क्या हो गया? 6। ईयर क्या हो गया? 20। और लास्ट 2 डिजिट बाय 4, तो 20/4 होल अपॉन 7। 4 1 4, 4 5 20। तो अब जोड़ेंगे अगर तो 20 है 26, 27 28 29 30, 30 और 5 35। 35 बटे कितना? 7। 7 5 35। रिमाइंडर कितना आ गया? 0। और 0 का मतलब क्या होता है? सैटरडे। 1 तारीख का दिन क्या आया? सैटरडे। अगर 1 को सैटरडे है तो हमें मंडे चाहिए ना। अगर 1 को सैटरडे है तो 2 को हो जाएगा संडे, 3 को हो जाएगा मंडे। अगर पहला मंडे 3 को है तो अगला कब होगा? 7 दिन बाद। तो 3 7 कितना हो गया? 10। 10 7 17। 17 7 कितना हो जाएगा? 24। और 24 और 7 कितना हो गया? 31। अगर 31 दिन का होता है तो हमें पता चल गया मंडे कौन कौन सी तारीख को होगा। 3 तारीख को होगा, 10 को होगा, 17 को होगा, 24 को होगा, 31 को होगा। अगर सभी को क्लियर है तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हो गया है। चलिए अगला देखिएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा आप सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। फिर से हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोग को, ठीक है ना। मान लीजिए पूछा जाए अप्रैल 1940 की कौन कौन सी तारीख को ट्यूसडे होगा। ठीक है, मंगलवार होगा। पहला काम क्या है? 1 तारीख का दिन निकालना। 1 अप्रैल 1940। ठीक, इसको निकाल लेते हैं। डेट हो गई 1, अप्रैल का कोड हो गया 0, 1900 का कोड हो गया 0, ईयर हो गया 40 और लास्ट 2 डिजिट बाई 4, 40/4 होल अपॉन कितना? 7। 4 से काटेंगे 4 1 4, 4 से काटेंगे कितना आ गया? 10। 40 10 50, 50 और 1 51, 51/7। सही है ना। अब इसको हम डिवाइड करेंगे। 7 7 49, रिमाइंडर आया 2। 2 का कोड क्या था? मंडे। यानी 1 तारीख को कौन सा दिन था? मंडे। हमें ट्यूसडे चाहिए ना। अगर 1 को मंडे है तो 2 को क्या होगा? ट्यूसडे होगा। भाई यही तो चाहिए था। तो अगला ट्यूसडे कब होगा? 7 दिन बाद। 7 दोनों क्या हो गया? 9। 9 7 कितना हो जाएगा? 16। 16 7 कितना हो जाएगा? 23। और 23 और 7 कितना हो जाएगा? 30। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? चलो हेडिंग डालो टाइप 4। हाँ, टाइप 4 हेडिंग डालिएगा। देखो जो क्वेश्चन अब बनता है ठीक है एग्जाम में, वो रिपीटिंग ईयर पे बनता है। किस पे बनता है? रिपीटिंग ईयर पे बनता है। ठीक है,
ईयर भी नहीं कहेंगे हम लोग, ठीक है, रिपीटिंग कैलेंडर बोल सकते हैं। जैसे कोई कहे कि भाई जो 2022 का कैलेंडर है अब वो कब रिपीट करेगा, जो 2022 में तुमने कैलेंडर खरीदा है अब वो दोबारा कैलेंडर आप कब यूज करोगे, कौन सी ईयर यूज करोगे, ठीक है। तो याद रखना, देखो 4 चीजें हैं इसमें, इसको याद कर लो। जो लीप ईयर वाला होता है ये 28 साल पे रिपीट करता है, ठीक। लीप ईयर +1 वाला जो होता है ये 6 साल पे रिपीट करता है। लीप ईयर +2 वाला जो होता है ये 11 साल पे रिपीट करता है। तो बस तो याद कर लो, दिमाग में ज्यादा जोर ना डालो। लीप ईयर +3 जो है वो भी 11 साल पे रिपीट करता है, ठीक है ना। तो बस आपको इतना याद करना है। लीप ईयर वाला कैलेंडर कब रिपीट करेगा, 28 साल पे। लीप ईयर +1 क्या करेगा, 6 साल पे। लीप ईयर +2 11 साल पे। और लीप ईयर +3 भी कब करेगा, 11 साल पे, ठीक है। अब कैसे इस पे क्वेश्चन आएगा समझो अच्छे से। कोई कहे 2004 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा आने वाले टाइम पे, तो 4 हमारा कैसा ईयर है, लीप ईयर है। और लीप ईयर वाला कैसे साल पे करता है, 28 साल पे करता है, तो इसमें 28 जोड़ दो। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2032। तो 2004 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, 2032 में करेगा, क्लियर है। कोई कहे 2005 का कैलेंडर कब करेगा, तो देखो क्या ये 5 लीप ईयर है क्या, नहीं। तो पहले से लीप ईयर बनाओ, सोचो 5 के पहले लीप ईयर कब आया, 5 के पहले लीप ईयर आया 2004 में +1, 4 में जोड़े तो 2005 हुआ ना। अब ये देखो ये क्या है, लीप ईयर +1, भाई 4 और 1 5, तो 2005 कैसा है, लीप ईयर +1। और ये कितने साल पे करता है, 6 साल पे। तो 5 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2011। तो 5 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, 2011 में। एक बार फिर से समझ लो, गंदा हो गया थोड़ा। कोई कहे 2005 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, ठीक। अब देखो ये लीप ईयर तो है नहीं, इससे पहले लीप ईयर कब आया होगा, 2004 लीप ईयर है +1, 4 में जोड़ेंगे तो 2005 होगा। तो 4 कैसा ईयर है, लीप ईयर है। और लीप ईयर में कितना जुड़ा है, 1। और लीप ईयर +1 कितने साल पे करता है, 6 साल पे। तो बस इसमें 6 जोड़ दो, तो ये कितना हो गया, 2011। तो 5 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, 2011 में, ठीक है ना। अब कोई कहे 2006 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, ठीक है, 2006। क्या 6 लीप ईयर है, नहीं। तो लीप ईयर कब आया होगा इससे पहले, तो 2004 में आया होगा। 4 में 2 जोड़ेंगे तो 2006। 4 कैसा ईयर हो गया, लीप ईयर हो गया। लीप ईयर में कितना जुड़ा है, 2 जुड़ा है, ठीक है। और लीप ईयर +2 कैसे साल पे करता है, 11 साल पे। तो इसमें आप 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2017। तो 6 वाला कैलेंडर कब रिपीट करेगा, 2017 में, क्लियर है। अच्छा कोई पूछे तुमसे, बताओ तुम्हारा 2022 का कैलेंडर जो तुमने खरीदा है वो कब रिपीट करेगा, तो 22 से पहले लीप ईयर कब आया, 2020 में। 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22। 20 कैसा ईयर है, लीप ईयर है। लीप ईयर +2। और लीप ईयर +2 कितने साल पे, 11 साल पे। तो बस अब देखो यहाँ पे इसमें 11 जोड़ दो, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 2033। तो जो 22 वाला कैलेंडर है वो कब रिपीट करेगा, 2033 रख लो, ठीक है। 11 साल बाद फिर कैलेंडर काम आ जाएगा। चलो क्लियर है सभी को, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि बताइए 2022 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। तो आपको आंसर क्या करना है, देखना है कि इन चारों में से कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। जो प्रॉपर्टी लगेगी आपको बता देना है कि आंसर क्या होगा, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए सब लोग। चलिए वीडियो बहुत लंबी हो रही है, आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब अगली क्लास में हम लोग कोई नया चैप्टर देखेंगे। आप लोग आज ये जितना हमने आज पढ़ाया है चारों टाइप को, आप जाके क्वेश्चन लगाइएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन 90% क्वेश्चन आपके लग जाएंगे, 10% हो सकता है आपको दिक्कत है, ठीक है ना। देखो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर होगा, आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा
तो मैं इसके आगे का जो 2 टाइप है ना वो भी आपको ठीक है जल्दी ही वीडियो बना के दे दूंगा। क्लियर है ना? तो जल्दी से आप जितना भी हमने आज पढ़ाया है इसको रिवाइज करिएगा घर पे, ठीक है? और जो भी दिक्कत आए मुझे बताइएगा व्हाट्सएप पे मैसेज करके। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर।